हेलो बच्चों, आज हम लोग फूड एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फूड फूड क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी जीव जंतुओं को फूड की आवश्यकता होती है। फूड हेल्प्स टू ग्रो एंड टू स्टे एलाइव। फूड हम लोगों को ज़िंदा रखने के लिए और बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। इट गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड कीप्स फिट एंड हेल्दी। यह हम लोग को ऊर्जा देता है काम करने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीजेज। यह बीमारियों से भी बचाता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम लोग जानवरों और पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फैक्ट, सत्य क्या है? वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड। वाटर जो है ना, फूड का एक मुख्य भाग होता है। यू शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 glasses of water every day to keep हेल्दी एंड फिट। तुमको चाहिए प्रत्येक दिन कम से कम, एट लीस्ट माने कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी प्रत्येक दिन लेना चाहिए, हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, यहाँ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, हाँ, ऊपर में बहुत सारे पिक्चर दिए गए हैं जो फूड के बारे में दिखलाता है, जैसे एग्स, चपाती, वेजिटेबल्स, राइस, फ्रूट्स, मिल्क, चिकन एंड बटर। ये फूड का दिखलाया गया है। अब बच्चों देखो, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। फूड का न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स माने पोषक तत्व। ऑल फूड आइटम्स, सभी कंटेन्स डिफरेंट यूजफुल एलिमेंट्स। सभी भोजन का चीज़ जो होता है ना, लाभदायक एलिमेंट्स को, लाभदायक पदार्थ को रखता है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो लाभदायक पदार्थ होता है उसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। द फूड दैट यू ईट, जो भोजन तुम खाते हो, इज डिवाइडेड इन 3 मेजर ग्रुप्स। वो 3 भागों में बांटा गया है। जो भोजन तुम लोग खाते हो वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एनर्जी गिविंग, जो एनर्जी देता है उसको एनर्जी गिविंग। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग, जो बॉडी को बनाता है। तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारे शरीर को बचाता है, उसको कहा गया प्रोटेक्टिव फूड। फूड कंटेन्स 5 मेन ग्रुप। फूड पाया जाता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, 5 पोषक तत्वों का भोजन होता है। भोजन में 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं। दे आर, वे कौन कौन हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 को पोषक तत्व कौन कौन है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं। खत्म। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स, these are chemical compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, 3 ठो कंपाउंड्स, 3 ठो से मिल के बनता है, जिसमें कौन कौन होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। शुगर, स्टार्च एंड फाइबर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, शुगर, स्टार्च और फाइबर। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दैट आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ फूड।
जो भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग क्या देता है? एनर्जी देता है। टू डू वर्क, काम करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को मुख्य होता है ज़रूरी कामों को करने के लिए। कौन कौन सा काम करने के लिए? ऑफ ब्रेन, ब्रेन को काम करने के लिए, हार्ट को काम करने के लिए, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इम्यूनिटी सिस्टम। हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए ये सब काम देता है। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम हमारी शक्ति को बनाने के लिए रखता है। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन चीज़ें पाया जाता है? पोटैटो, राइस, ब्रेड एंड बनाना आर द रिच सोर्सेज ऑफ कार्बो। ये मुख्य हैं, सोर्स हैं, स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। फैट्स गिव मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर। फैट्स जो है ना ज़्यादा एनर्जी देता है, स्टार्च और शुगर से भी ज़्यादा एनर्जी फैट देता है। फैट में कौन कौन है? ऑयल से तेल, नट्स एंड बटर कंटेन फैट्स। ऑयल में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है और मक्खन में पाया जाता है जो फैट रखते हैं। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फैट्स जो है ना सबसे अधिक एनर्जी का स्रोत है। दे हेल्प इन कीपिंग योर बॉडी वार्म, जो तुम्हारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। एक्स्ट्रा फैट जो होता है, अधिक जो फैट हम लोग लेते हैं वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। हाउएवर यू मस्ट नॉट हैव टू मच फैट्स। तो पर भी हम लोग को ज़्यादा फैट्स नहीं लेना चाहिए। वर्ड हेल्प। फैट्स को क्या कहा जाता है? फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स को क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड्स। फैक्ट क्या है? फैक्ट में सत्य। बनाना इज मोर न्यूट्रिएंट देन ग्रेप्स एंड एप्पल। बनाना में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं ग्रेप्स और एप्पल से। अब देखो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन्स हम लोग को मदद करता है शरीर को बढ़ाने में। प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन। प्रोटीन बढ़ते हुए बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो बढ़ रहे हैं बच्चे, उनको प्रोटीन की बहुत ही आवश्यकता होती है। दे ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वर्न आउट टिश्यू। उनके प्रोटीन मदद करता है, कहीं कट जाता है चमड़े में, चाहे कहीं भी कट कुट जाता है, उसको भरने में मदद करता है। ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग को कहीं कट कुट जाता है, उसको बनाने में, रिपेयर करने में मदद देता है। प्रोटीन इज फाउंड इन मीट। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मीट में। एग्स, मिल्क, कर्ड, दाल, बीन, फिश, इस सब में प्रोटीन पाया जाता है। और जो प्रोटीन को क्या कहा गया है? प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को कहा गया है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, शरीर बनाने वाला भोजन।
अब देखो, एक्टिविटी भी दिया गया है तुम लोग को बच्चों घर में बनाना। मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाना, फूड का लिस्ट बनाना, और इधर न्यूट्रिएंट्स, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं उसको लिखना है। अब विटामिन्स, विटामिन्स आर टेकन इन ए स्मॉल क्वांटिटी टू कीप हेल्दी। विटामिन्स हम लोग को छोटे कम मात्रा में मदद करता है हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने बनाने में। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस डिसीजेज, वह हम लोग को भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, मीट एंड एग्स आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन। देखो, फ्रेश फूड, ताज़ा फल और सब्जियां, दूध, मछली, मीट और अंडे विटामिन्स का मुख्य स्रोत हैं, विटामिन्स का मुख्य स्रोत हैं। विटामिन्स आर नेम्ड एज विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई। विटामिन्स निम्न प्रकार के हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। विटामिन डी इज मेड इन द बॉडी। विटामिन डी जो है ना हमारे शरीर में बनता है विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। सूर्य की रोशनी की मदद से हमारे शरीर में ही विटामिन डी बनता है। सो सनलाइट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसीलिए कहा गया है विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है, हम लोग को भगवान ने दिया है, प्राकृतिक सोर्स दिए हैं सूर्य। योर बॉडी नीड्स, तुम्हारे शरीर को ज़रूरत होते हैं विटामिन्स की। तुम्हारे शरीर क्या ज़रूरत होता है? विटामिन्स की। फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एंड प्रॉपर ग्रोथ, और प्रॉपर माने जनरली जो ग्रोथ होता है, बढ़ोतरी होता है, उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए होता है। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, हम लोग को अंधापन का रोग होता है, रात्रि ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है उसको, विटामिन ए की कमी से होती है। बच्चों, अब कल तुम लोग को नेक्स्ट मिनरल्स, वाटर और अदर्स पढ़ाया जाएगा।